पीड़ित है। हम उसके इलाज के लिए 3 साल से सर भटक रहे हैं। क्या सर बताए, हमारी आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि बीवी का इलाज कराए कि बच्चे पाले कि गाड़ी चलाए, कहाँ से क्या करे वो हमारी समझ में नहीं आता सर। अरे क्या बोलूं, मेरी तो जवान बंद हो गई है सर। इतना हम दुखी महसूस कर रहे हैं। अगर एक वही सहारा था सर। आंखों में आंसू लिए ये ई रिक्शा चालक अरविंद है। जब मीडिया से बात हुई तो कैमरे के सामने दर्द आंखों में छलक आया। दरअसल अरविंद की पत्नी को कैंसर है और वह ई रिक्शा चलाकर किसी तरह जिंदगी की लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन अब ये रिक्शा चलाकर भी 2 जून की रोटी अपने बच्चों के लिए नहीं जुटा पाता है। साथ ही बीवी का इलाज भी छूट गया है। इसकी परेशानी की वजह है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला दिल्ली परिवहन विभाग, जो ई रिक्शा को जब्त करता है, साथ ही हजारों रुपए के चालान भी काट रहा है। ऐसा ही एक 13,000 रुपए का चालान अरविंद के हाथ में थमाकर इसका रिक्शा जब्त कर लिया गया है। और अरविंद की माने तो रिक्शा जब्त होने से इसके सामने रोजी रोटी का संकट उभर आया है। अरविंद कुमार जी, क्या समस्या है, किस लिए यहाँ आज मौजूद है? सर हमारा गाड़ी बंद कर दिया गया है, वहाँ संभालका में उठा के ले गया, अभी तक आओ। जिससे हम अब मान लीजिए मोटी अब चलान है, चलान बोला सर काले कहाँ जाके छोड़वा गाड़ी। हमारे पास सर उतना पैसे नहीं है जो हम 20,000 या 25,000 कितना चलान होगा फाइन, वो मुझे पता नहीं सर। हम सर हमारी बीवी कैंसर से पीड़ित है। हम उसके इलाज के लिए 3 साल से सर भटक रहे हैं। क्या सर बताए, हमारी आत्मा इतनी दुखी हो चुकी है कि बीवी का इलाज कराए कि बच्चे पाले कि गाड़ी चलाए, कहाँ से क्या करे वो हमारी समझ में नहीं आता सर। अरे क्या बोलूं, मेरी तो जवान बंद हो गई है सर। इतना हम दुखी महसूस कर रहे हैं। अगर एक वही सहारा था सर, जिसके वजह से हम कमा के शाम को 200-400 रुपये कमाते तो उसके लिए नारियल पानी जूस वगैरह किसी तरह हम इकट्ठा करते हैं। सरकारी अस्पताल के चक्कर धक्के खा रहे हैं, जिससे दवाई पे वहाँ दवाई देना बंद हो गया सर। अब हम कर्जा लेके कहाँ से उसकी दवाई का इंतजाम करें कि रिक्शा छुड़ाएं कि बच्चे को पालें कि रूम किराया बने, क्या क्या करें। हमारी मुसीबत इतनी सर बढ़ चुकी है सर। हमारी गाड़ी कहाँ बंद है आपकी? द्वारका सेक्टर 22 में सर। आप गाड़ी छुड़ाने जा रहे हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? गाड़ी छुड़ाने मेरे पास पैसे नहीं है सर। जो हम गाड़ी परसों रात में बंद हुई है सर, हम पैसे कहाँ से लाऊं? उतनी 20-25 हजार रुपये लेके जाएंगे सर, तभी तो हम गाड़ी छुड़वा पाएंगे। ना मेरे पास पैसे है ना गाड़ी हम छुड़वा पाएंगे सर। क्या करूं मैं? और ये कहानी अकेले अरविंद की नहीं है। यहाँ मौजूद सैकड़ों रिक्शा चालक ऐसे हैं जिनकी अरविंद की ही तरह एक दर्द भरी कहानी है। और इसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए कापसहेड़ा ई रिक्शा यूनियन केजरीवाल सरकार के विधायक भूपिंदर सिंह जून के ऑफिस बिजवासन पालम विधानसभा पर पहुंचे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल ठाकुर है। कमल ठाकुर जी, आज किस समस्या के लिए आए आप? भाई हमारा भारी भारी चलान हो रहा है, 35,000-25,000 का चलान कर रहे हैं 5 नंबर वाले, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। आप बताइए, स्टेट में गाड़ी भी जब्त करते हैं, उठा के लेके जाते हैं। हम जाए तो कहाँ जाए? हम विधायक जून साहब के पास आए हैं कि हमारी समस्या का हल करिए। क्या वजह है ये लोग चलान करते हैं, कारण क्या है? वजह नहीं, चलान इसलिए करते हैं, बोलते हैं कि भाई ऊपर से आदेश है। अब हम क्या करें? हम लोग कहाँ से भरे सब पैसा? ये आपके कुल चलान कितने कितने के हो रहे हैं अभी तक? देखिए 5,000 के चलान हो रहे हैं, फिर से 10,000 का, 20,000 का, 35,000 तक के चलान हुए हैं। यहाँ तक गाड़ी भी उठा के लेके जा रहे हैं लोग। अब बताइए, हमारा यही साधन है कमाने का, बच्चे पालन करने के यही साधन है। अब हम लोग गाड़ी उठा के चले गए तो हम क्या कमाएंगे? कैसे बीवी बच्चों को पालन पोषण करेंगे? हम क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? केजरीवाल साहब को हम ये कहेंगे कि हमारी समस्या का समाधान करें और ये 5 नंबर वाले को अपने बताए कि भाई ये गरीब लोगों को जीने दे, खाने दे, आगे बढ़ने दे। चलान नहीं होना चाहिए। यदि अब भी आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला चरण क्या होगा? अगला चरण होगा कि हम परिवहन मंत्री के पास जाएंगे
और वो तो उसको तो हम दे देते हैं सर, प्लस में फिर क्रेन वाले आ जाते हैं। क्रेन वाले जैसे ही हमें देखेगा सवारी हम उतार रहे, रोक के भी सवारी से पैसे ले रहे, उससे पहले ही चाबी निकाल लेता है। अब बताओ सर हम लोग कैसे जिए। तो हमारे केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी सुनवाई हो और इसकी चालान ना हो। ये माना जा सकता है कि नियमों को तोड़ने पर इनका चालान हुआ हो, लेकिन लॉकडाउन के बाद जिंदगी को पटरी पर वापस लाने के लिए सरकार को भी थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। हजारों रुपए के भारी चालान 200 से 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति के लिए कितने न्याय संगत हैं? ये सवाल खुद अपने आप में इसका जवाब ढूंढता नजर आता है। कि ये कहते हैं कि 5 नंबर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई दिक्कतें पेश आ रही हैं, इनको उसका चालान किया जाता है अननेसेसरी, इनको तंग करने के लिए। गरीब लोग हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, तो इतना पैसा और इतना चालान का पैसा ही कहाँ से देंगे। तो आज पहली बार इस बात का पता लगा कि इसको संज्ञान में ये बात आई है, तो आगे मंत्री जी से या डिपार्टमेंट से मैं आज बात करता हूँ और कोशिश करेंगे कि इन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का सवाल है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आज तक पहले इस बारे में कभी कोई शिकायत मिली नहीं, तो आज हमारे संज्ञान में आया तो इसका समाधान जल्द से जल्द करें। विधायक भूपिंदर सिंह जून ने मदद का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये मदद कैसे और किस तरह की होगी, फिलहाल इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और इसी सवाल के जवाब के इंतजार में बिजवासन विधानसभा से सैकड़ों ई रिक्शा चालक सरकार की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। एक तो भारी भरकम चालान, ऊपर से रिक्शा जब्त, ये दोहरी मुसीबत ई रिक्शा चालकों के जीवन को और भी दूभर बना रही है। उन लोगों को उम्मीद है कि सरकार जरूर कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी, जिससे सरकार को भी दिक्कत ना हो और इन ई रिक्शा चालकों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नई दिल्ली बिजवासन विधानसभा से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।